विशोदी और बातें कि आने वाले अपडेट में हमें दिखाया जाएगा कि यहाँ पर दाइसा के घर पे सत्यनारायण की पूजा होती है और भाभो के सब परिवार को बुलाया होता है। सब परिवार वाले आते हैं पूजा में। यहाँ पर छवि चतुरी और मोहित को छोड़कर सब लोग आते हैं। यहाँ पर संध्या के मन में एक ही बात चल रही होती है कि वो किसी तरह अपना सूरज जी का फॉर्म भरवाए ताकि वो अपनी प्रतियोगिता में भाग ले सके। और सूरज जी को मनाने के लिए वो कहती है, सूरज जी को बताने के लिए बहुत कोशिश करती है पर सबके सामने वो बता नहीं पा रही है। सूरज को इशारा भी करती है पर सूरज को समझ नहीं आता है। तभी संध्या कहती है कि भाभो कहती है कि यहाँ पर चुप रहना, तुम कुछ मत करना गड़बड़ी, नहीं तो घर जाकर मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। यहाँ पर भाभो संध्या को भेज देती है काम करने के लिए दाइसा के यहाँ पर जाकर। कहती है कि दाइसा की बहू का हाथ बटा काम में जा। यहाँ पर संध्या आती है और कहती है कि भाभी आपने मुझे कहा होता, सुबह से तो मैं चली आती, आप अकेले इतना कुछ संभाल रही हो। यहाँ पर दाइसा की बहू कहती है कि कोई बात नहीं संध्या, मुझे आदत है इस काम करने की। यहाँ पर संध्या शरबत बांटने के बहाने से सूरज के पास आती है और सूरज से कहती है कि सूरज जी मुझे अकेले में वहाँ रूम है ये वहाँ पर मिली है। यहाँ पर सूरज जैसे ही स्टोर रूम होता है दाइसा के घर में, वह स्टोर रूम में आता है और संध्या से पूछता है कि क्या हुआ संध्या जी, इतने आपने मुझे क्यों बुलाया। संध्या सूरज के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि धीरे बोले सूरज जी, यहाँ पर कोई सुन लेगा। यहाँ पर सूरज कहता है कि हाँ फिर क्या हुआ बताई दीजिए जल्दी जल्दी, हमें इस तरह किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। संध्या कहती है कि जो हमारे घर कल आई थी वो विदेशी मैडम, उसने आपका हाथ का खाना और शरबत पिया तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा है कि आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो और कल शाम तक 5 बजे तक फॉर्म भरने की तारीख है। यहाँ पर तभी दाइसा आ जाती है स्टोर रूम में और कहती है कि यहाँ पर ये दरवाज़ा किसने खुला रखा है। दोनों के दोनों चुप जाते हैं और यहाँ से कहते हैं कि यहाँ पर हम किसी को नज़र आ गए तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। और दाइसा तो आपको पता ही है वो किसी बात को लेकर कितनी बतंगड़ बनाती है। यहाँ पर सूरज कहता है कि हाँ संध्या जी, ये बात तो आपको मुझे घर पर भी कहनी थी, यहाँ पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर भाभो संध्या को ढूंढने लगती है और कहती है कि संध्या बिन्नी कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, कहाँ पर चली गई। तभी यहाँ पर दाइसा भी कहती है कि संध्या बिन्नी और सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर गए हैं। यहाँ पर मीना को पूछते हैं पर मीना कहती है कि मुझे भी पता नहीं है। तभी संध्या बाहर निकल कर आती है तो संध्या के हाथ पर पूरा चुना और साड़ी पे भी लग जाता है। दाइसा कहती है कि बिन्नी तुम तेरे हाथ पे और साड़ी पे ये चुना कैसे लगा, ये तो हमारा स्टोर रूम के हैं लगा हुआ लग रहा है मुझे, वहाँ पर क्या करने गई थी। तो तभी यहाँ पर सूरज भी आता है और सूरज की शर्ट पे भी वही चुना और हाथ पे भी वही चुना लगा होता है। तो यहाँ पर दाइसा कहती है कि संतोष तू अपनी बहू और बेटे को घर पर मिलने नहीं देती हो क्या, जो यहाँ पर हमारे घर पर आकर स्टोर रूम में दोनों के दोनों मिलना पड़ा। यहाँ पर सब जो लुगाइयाँ आती है वो सब हंसने लगती है और भावुक तो बहुत गुस्सा हो जाती है सूरज और संध्या पर। कहती है कि ऐसी क्या बात आन पड़ी थी कि तुम्हें वहाँ पर स्टोर रूम में जाना पड़ा। यहाँ पर संध्या बताती है कि भावो ऐसी बात है कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर संध्या सब कुछ बताती है भावो को और भावो